जी, मैं जी ये सर। कह रहा हूँ कि आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, धन्यवाद। देखिए, जो जितनी धरती है हमारी, वो कई टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। और उनमें से एक सबसे बड़ी प्लेट जो है वो पैसिफिक प्लेट है। और हम कहते हैं कि साहब, पैसिफिक प्लेट के चारों तरफ जितना भी इलाका है वो सभी भूकंप प्रभावित है। उसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। हम्म। और उसी के चलते जो कैस्केडिया सबडक्शन जोन की हम बात करते हैं, वो इलाका भी उसी में आता है। आपको पता होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जिसे कहते हैं। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट को डिवाइड करता है। और हम्म। उसके बीच में ये छोटी सी प्लेट, जिसको कैस्केडिया प्लेट कह रहे हैं आप, वो चीज है। आपको ये भी बता दूं कि ये वही इलाका है जहां पे कि एक बड़े भूकंप आने की संभावना लोग करते रहते हैं। हम्म। और लोग कहते रहते हैं कि कैस्केडिया सबडक्शन जोन जो है वो बहुत ही वहां पे कोई बड़ा भूकंप, मेगा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 8 का या उससे भी बड़ा कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। हम्म। तो ये बात कि ये नया है, ऐसा नहीं है। हम्म। हमारे पास प्लेट्स जो हैं वो बनती हैं, और जो कुछ भी प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में चलता है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेट आजकल में ही बनी है, या हम्म। ये सबडक्शन जोन आजकल में ही बना है। हम्म। ये खोजा आज गया होगा। उसका जो जो आज जो आप उसके एक्सप्रेशन देख रहे हैं वो आपको आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये प्रोसेस बहुत मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों साल में चलता रहता है। और ये प्लेटें बनती हैं, बिगड़ती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स की साइकिल होती है इनकी। तो ये प्रोसेस तो चलता है, इसमें इसमें कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो लोगों को इसमें जो जिसके बारे में लोग चिंतित हैं कि क्या ये इलाका कोई बड़ा भूकंप ला सकता है या नहीं, और अगर आएगा तो वो कब आएगा, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हम्म। तो सर कब आएगा? अगर मान लीजिए ऐसा है तो क्या इसका कोई कैलकुलेशन किया जा सकता है? और बड़ी बात ये भी कि अगर ऐसा होता है तो कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होगा दुनिया का? ये कब आएगा तो एक ये कहना थोड़ा मुश्किल है, हम्म। क्योंकि अभी भी हम जो अब इसकी जो भूकंप की भविष्यवाणी है वो नहीं कर पाते हैं। हम्म। लेकिन ये हमें मालूम है कि कैस्केडिया में कई सौ सालों से बड़ा भूकंप नहीं आया है उस इलाके में। और क्योंकि जो एनर्जी है वो लगातार उसमें संचित हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भूकंप की प्रक्रिया वहां पे जो उसकी जो ऊर्जा संचित होने की प्रक्रिया है वो तो लगातार बनी हुई है। इसका मतलब भूकंप तो आएगा और बड़ा आएगा। एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि ये सारा का सारा इलाका जो है समुद्र के नीचे है। तो हम्म। भूकंप आएगा और भूकंप की वजह से सुनामी भी होगी। हम्म। और सुनामी होगी तो जैसे मैंने बताया कि जो ये पैसिफिक ओशन है, तो हमने देखा है कि कुछ जापान की सुनामी अमेरिका को प्रभावित करती हैं, और अमेरिका की सुनामी जो है वो जापान को प्रभावित करती हैं। तो यानी कि उनकी जो मारक क्षमता होती है वो काफी दूर तक होती है। तो उस लिहाज से लोग इसके बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं। बिल्कुल। अच्छा विनीत जी, सर एक सवाल ये भी कि जब अगर मान लीजिए कि हम आज टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस तरह की अगर कुछ चीज होती है तो उसके प्रभाव को कम से कम कर सके? ठीक है, हम किसी चीज को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते, क्या ऐसा कुछ है हमारे पास? ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इसका जवाब शायद हमें हमें मालूम भी है कि इसका जवाब क्या है। आज की तारीख में अगर आप जो हमारे विकासशील या अविकसित क्षेत्र या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको देखो कि वहां पे अगर कोई छोटा भूकंप आता है, अफगानिस्तान को देख लीजिए, तो उस भूकंप में बड़े आराम से 100,000 लोग निपट जाते हैं। लेकिन अगर वैसा ही भूकंप अगर कोई जापान में आता है या अमेरिका में आता है, तो मुश्किल से शायद कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, और थोड़ा बहुत होता है तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक लॉस जरूर होता है। तो सवाल का जवाब यही है कि अगर आपकी इमारतें, अगर आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं, आपने वो सेफ्टी ले रखी हैं, आपने अपनी इमारतों को मजबूत बना रखा है, तो आपका चाहे भूकंप बड़ा हो तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। ये हम्म। एक सबसे बड़ा काम है जो हम सब लोग इसकी आज की तारीख में जिसकी तरफ हम लोग गतिशील हैं। हम्म। कि हम लोग कहते हैं कि हम अर्थक्वेक को रोक नहीं सकते, हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उसकी क्षमता जो है, उसकी मारक क्षमता है, उसको हम्म। तो कम कर सकते हैं। और उसको कम हम्म। करने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्ट्रक्चर्स को, आप अपने बिल्डिंग्स को, जो आपके बिल्डिंग कोड्स हैं, इसलिए आपके इलाके में जो भी हैं वहां पे, हम्म। हमें मालूम है कि हमारे पास एनडीएमए ने लगातार उसके बारे में बात करते हैं।
तो बिल्डिंग कोड्स हैं हमारे पास, अगर हम उन पर ध्यान दें और अपनी इमारतों को ढंग से बनाएं, अपनी स्ट्रक्चर्स को ढंग से बनाएं, तो उसकी वजह से क्षति